आप क्या करें? आपका प्रश्न होता है, हम धर्म करें पर क्या करें क्या? एक कोई हमारे को दिशा निर्देश तो होना चाहिए। तो भगवान ने दिशा निर्देश दिया है कि तुम अवश्य कार्यों को जरूर करो। वे अवश्य कार्य कितने हैं? भगवान ने कहा 6 अवश्य करणीय कार्य है, उनको करते जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वे 6 अवश्य करणीय कार्य कौन से हैं? पहला अवश्य करणीय कार्य है समता की साधना। दूसरा अवश्य करणीय कार्य है चतुर्विंशति स्तव, अर्थात तीर्थंकरों की स्तुति। तीसरा अवश्य करणीय कार्य है वंदनीय पुरुषों को वंदना करना। चौथा अवश्य करणीय कार्य है कि कोई मिस्टेक हो जाए नियम में, व्रत में, तो फिर वापिस वहां से लौट आओ, वहां मत रुको। आपकी जो लक्ष्मण रेखा है उसके बाहर तुम चले गए हो, वापिस उस रेखा में आ जाओ। ये कार्य भी प्रतिदिन करना चाहिए। पांचवा कार्य है वह है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग अवश्य करणीय कार्य है और वह करना चाहिए। और छठा कार्य है प्रत्याख्यान। ये 6 अवश्य करणीय कार्य है। ये हम इन शब्दों में भी इसको देख सकते हैं, एक दूसरे शब्दों में और देख सकते हैं। वो क्या है? सामायिक चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान। इन 6 चीजों में प्रश्न होगा, सामायिक से क्या होता है? सीधी सी बात है, सामायिक से पापकारी प्रवृत्ति से दूर होना होता है। जब जब सामायिक की जाती है, व्यक्ति पाठ बोलता है सावज्जम जोगम पच्चक्खामि, मैं सावध्य योग का प्रत्याख्यान करता हूं। सावध्य योग का प्रत्याख्यान करने का मीनिंग भी यही होता है कि व्यक्ति पाप से दूर हो रहा है। यह साधना प्रतिदिन होनी चाहिए। और जिन्हें सामायिक करने से थोड़ी बहुत एलर्जी हो, वो इस बात पर ध्यान दे दें कि भाई हमें जब दिन रात के 24 घंटे मिले हैं, सब पाप ही पाप में लगेंगे, सब कर्म ही कर्म में लगेंगे, तो कुछ तो समय धर्म में लगाना चाहिए, कुछ तो समय अध्यात्म में लगाना चाहिए। जब भगवान ने यह कह दिया कि सामायिक की स्थिति में श्रावक भी साधु के समान होता है, आपको कितना बड़ा दर्जा दे दिया भगवान ने। तो इसलिए अपने आप को सामायिक के साथ में जोड़ना चाहिए। आचार्य प्रवर ने एक बार एग्जाम्पल दिया कि कोई कहता है कि सामायिक गलत है। सामायिक गलत कैसे हो सकती है? सामायिक तो हमेशा अच्छी रहती है, और सामायिक की साधना में ही तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। सामायिक करते करते कई व्यक्ति तो केवल ज्ञानी बन जाते हैं। वो केसरी नाम का व्यक्ति था, प्रतिदिन सामायिक करता था। सामायिक में कभी भी वो कंजूसी नहीं करता, करना तो करना ही, चाहे दूसरे अवगुण उसमें आ गए, फिर भी उसने कभी भी सामायिक को नहीं छोड़ा। और उसका परिणाम यह हुआ, उसी जन्म में उस केसरी ने केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लिया था। अभी वर्तमान में हम केवल ज्ञान तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसकी बात तो छोड़ दें, पर कम से कम जितना हो सके उतना तो हम करें। तो ये सामायिक एक अनुष्ठान है, इसको करना चाहिए। और कल रात्रि में भी कितनी कितनी सामायिक यहाँ हुई थी, क्योंकि यहाँ पर सामायिक का स्थान भी अच्छा था, पूज्य प्रवर के समक्ष भी बहुत सारे लोग बैठे थे। और फिर ये जब पूज्य प्रवर की सन्निधि में सामायिक होती है, उसका तो एक रूप ही अलग खिलता है। तो सामायिक ये अवश्य करणीय कार्य है, श्रावक समाज को इस ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरा काम है चतुर्विंशति स्तव, तुम 24 तीर्थंकरों की स्तुति करो, क्योंकि इससे तुम्हारा सम्यक्त्व पुष्ट होगा, सम्यक्त्व विशुद्ध बनेगा। तुम्हारा जितना जितना तीर्थंकरों की भक्ति में ध्यान रहेगा, तीर्थंकरों की स्तुति में ध्यान रहेगा। कैसे, कौन सा पाठ करें? लोगस का पाठ कर दो, ये 24 है, 24 का पाठ कर दो। 24 का पाठ करना भी ये चतुर्विंशति स्तव 24 तीर्थंकरों के गुणगान है। उनके गुणगान करने से हमारी आत्मा भी उन गुणों से भावित होती है। हमें अपने आप को गुणों से भावित करना है, तीर्थंकरों की स्तुति करते जाएं, गुरुओं की स्तुति करते जाएं। इस प्रकार हम अपने आत्मा को अध्यात्म से भावित कर सकते हैं। तीसरी बात है वंदना। हम वंदना करें, किसको करें? चारित्रात्मा को,
या सिद्धों को, दो ही व्यक्तियों को अध्यात्म की दृष्टि से वंदना की जाती है। या तो चारित्रात्मा जिन्होंने संयम स्वीकार कर लिया है, या फिर सिद्धों को जिन्होंने संयम से सिद्धत्व को प्राप्त कर दिया। ये दो ही वंदनीय। आप नमस्कार महामंत्र में देख सकते हैं, नमो अरहंताणम साधु है, नमो आयर्याणम साधु है, नमो उवज्जायाणम साधु है, नमो लोय सब साहुणम साधु है। तो ये चार तो साधु हो गए, और नमो सिद्धाणम ये इसका परिणाम है। एक साधु बन करके ही व्यक्ति सिद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। बिना साधु बने कोई भी सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। भले वेश कोई भी हो सकता है, पर भावों में साधुपन उसका होना ही चाहिए। भावों में साधुपन आएगा तभी मुक्ति मिलेगी। आप याद करें मरुदेवा माता को, उन्होंने वेश स्वीकार नहीं किया का कोई दूसरा, वो गृहस्थी के वेश में ही थी, पर हाथी के होदे पर ही भावों में साधुपन आ गया और मुक्ति श्री का वर्णन कर दिया। आप सोचेंगे हमको भी वैसा आ जाए, मुश्किल है। यदि ऐसा सबके साथ में होता तो तीर्थंकरों के साथ भी हो जाता। कोई भी तीर्थंकर ऐसा नहीं अतीत में हुआ और वर्तमान में है और भविष्य में होंगे कि जिन्होंने दीक्षा लिए बिना ही केवल ये प्राप्त किया हो। सभी तीर्थंकरों ने, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, सबने दीक्षा स्वीकार की है, साधुपन स्वीकार किया है, साधना की है, फिर बाद में केवल ज्ञानी बने हैं। मरुदेवा माता कोई कोई होती है, वह तो रियर केस होता है, पर सामान्यतया व्यक्ति को साधना में लगना पड़ता है। साध्य को पाने के लिए खपना पड़ता है, साध्य को पाने के लिए खपना पड़ता है, और बिन खपे बिन तपे साध्य केवल सपना होता है। हमें सपना नहीं रखना है, हमें तो अपना बनाना है, और उसके लिए साधना करनी चाहिए। तो वंदना करना भी किसको करें? सिद्धों को वंदना करें, साधुओं को वंदना करें। प्रश्न होगा हम वंदना क्यों करें? आप लोग भी गुरुदेव के चरण स्पर्श करते होंगे रात्रि में। आजकल आप लोगों के लिए भी सुविधा हो गई है, 8 बजे से लगभग 8:15 बजे तक गुरुदेव के चरण स्पर्श खुल गए। तो ये चरण स्पर्श आखिर क्यों करें? भावना से करें। इससे होता क्या है? वंदना करने से, चरण स्पर्श करने से बताया गया कि निया गोयम कम्मम खवेई उच्चा गोयम निबंध। इससे निर्जरा होती है और साथ साथ में पुण्य का बंधन भी होता है। हमारे भीतर, आत्मा के भीतर पुराण पावगम, पुराने किए हुए पाप कर्म बहुत है, उनको तोड़ना है। गुरुओं को वंदना करते जाए, हमारे कर्म टूटते चले जाएंगे। वंदना करने में अहंकार नहीं होता है, इसीलिए वंदना होती है। किसी को नीचे झुकना है, पैरों में झुकना है, इतना आसान नहीं होता है। जिसके भीतर अहंकार प्रबल होता है वह व्यक्ति झुक नहीं सकता, टूट सकता है, झुक नहीं सकता। नदी जा रही थी, समुद्र के पास में मिली। समुद्र ने कहा क्या बात है, तू आई पर उन वृक्षों को नहीं लाई। बोला मैं क्या करूं, मैं आती हूं तब वे वृक्ष झुक जाते हैं, नम जाते हैं, फिर मैं उनको उखाड़ नहीं पाती हूं, और जो अकड़ करके रहते हैं उनको मैं ले आती हूं। जो व्यक्ति अकड़न में रहेगा वह व्यक्ति अपना नुकसान करेगा, और जो विनम्रता के साथ में रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव पधारे हैं, सब लोग अपने स्थान पर खड़े।